पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है, यानी कि मानसून से पहले होने वाली वर्षा को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, बोलिए भाई। देखिए ये ग्रीष्म ऋतु की वर्षा है, ये जो वर्षा है साथियों, ये जो रेनफॉल है ये कब होता है, ये ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा होगी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा ये हो जाएगी। और ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा जो है ये प्री मॉनसून रेनफॉल इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्री मॉनसून रेनफॉल इसको कहा जाता है। ठीक है, प्री मॉनसून रेनफॉल के नाम से इसको जाना जाता है, प्री मॉनसून रेनफॉल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसी वर्षा को चाय वर्षा के रूप में कहां पर जाना जाता है, बोलिए। तो असम में इसको क्या नाम से जाना जाता है, असम में इसको चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है, तो कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है, कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है, कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम इसको कहाँ कहा जाता है, जल्दी से बोलिए। ठीक है, अगर आम्र वर्षा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में इसको आम्र वर्षा के तौर पर देखा जाता है, महाराष्ट्र में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको क्या बोला जाता है, आम्र वर्षा इसको कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम इसको कहाँ कहते हैं, केरल में इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। केरल में इसको किस नाम से जानते हैं, तो केरल में इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये प्री मॉनसून रेनफॉल है जो मानसून से पहले होने वाली वर्षा हो जाएगी। क्लियर, मानसून से पहले वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको डी आंसर इसका ठीक हो जाता है ना। आपको पता है कि जो उत्तर भारत है उसमें ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है ना। उत्तर भारत जो है उसमें ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है, लू चलती है। और इस लू को अगर कहीं से मॉइस्चर प्राप्त हो जाए, इस लू को अगर कहीं से मॉइस्चर प्राप्त हो जाता है तो उस पर यह वर्षा करा देती है और उसी को प्री मॉनसून रेनफॉल कहते हैं। अच्छा, भारत में मानसून का प्रवेश कहां से और कब होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का प्रवेश कहां पर और कब होता है। भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का प्रवेश है ना, कब और कहां से होता है। तो भारत में मानसून का प्रवेश जो है साथियों वो मालाबार तट से होगा। कहां से होगा, मालाबार तट से होता है। और मालाबार तट से कहां से, तो जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है, जून का जो फर्स्ट वीक है उसमें साथियों ये एंट्री कर लेता है। ठीक है, क्लियर। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री जो है वो होती है जून के मिड में, यानी कि मध्य जून में उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो पाता है। तो मालाबार तट से, और इसी तट पर उठता हुआ मानसून जो है वो सर्वाधिक वर्षा कराता है, वो सर्वाधिक वर्षा कराता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कराता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। प्री मॉनसून रेनफॉल, देखिए मानसून आता है जुलाई जून के आसपास, मई अप्रैल और मई के बीच में ये होने वाली वर्षा जो है इसी को हम प्री मॉनसून रेनफॉल कहते हैं। ये प्री मॉनसून रेनफॉल मई जो है अप्रैल और मई में होती है। ठीक है, अप्रैल और मई में होती है, अप्रैल और मई में होती है। ठीक है, कब होती है, अप्रैल और मई में होती है। क्लियर बात यहां तक।